हेलो स्टूडेंट, IIT जेई मीन्स 2024 27 जैन के फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन दिया हुआ है. इफ द सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस इज 6/√5 देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा. अब देखो इसके लिए बात करनी है हमको. अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमसे पूछा गया सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस. तो आपको पता है अगर टू लाइंस गिवन है उनकी सॉर्टेड डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, A2 माइनस A1, ठीक है, डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 वेक्टर का होल मॉड. देखो ये आपका आता है सॉर्टेड डिस्टेंस के लिए. अब A2 A1 का मतलब होता है ये जो पॉइंट गिवन होते हैं. तो अगर हम पहली लाइन के लिए बात करें, A1 वेक्टर की जो वैल्यू आ जाएगी नहीं पहली वाली लाइन के लिए, तो ये वाला जो न्यूमरेटर वाले टर्म दिए हुए हैं वो 0 के इक्वल रख दो. तो एक A1 की वैल्यू यानी कि अगर हम पॉइंट लिखते हैं तो वो कितना आ जाएगा, 4 -1 0 आ जाएगा. सेम पैटर्न पे A2 वेक्टर के लिए अगर हम बात कर लें तो ये वाले जो यहाँ पे गिवन है इसके लिए अगर हम बात कर लेते हैं तो वो कितना आ जाएगा, लैम्डा -1, 2. अब फिर B1 वेक्टर का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन है. अब लाइन डायरेक्शन कौन देता है, अपॉन वाली चीज़ है, जो ये गिवन है ये डायरेक्शन देता है. तो B1 वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नहीं ये कितना आ जाएगा, ठीक है. अब इसको आई कैप 2 के जे कैप -3 कैप लिख दो, या उसका जो डायरेक्शन आएगा वो 1, 2, -3 आ जाएगा. ये इसके डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे. जो B2 वेक्टर आ जाएगा उसका डायरेक्शन रेशियोज कितना आ जाएगा, 2, 4, -5 आ जाएगा. अब देखो A2 माइनस A1, अब हमने बात कर ली A2 माइनस A1 के लिए अगर हमने बात कर लिया तो A2 माइनस A1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, लैम्डा -4, 0 और 2 -0 तो 2 आ जाएगा. अब देखो हमने अगर सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ कर लिया A2 माइनस A1 डॉट दिस, तो आपको पता है ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा कि नहीं आ जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा. तो A2 माइनस A1 का मतलब कितना आ जाएगा, लैम्डा -4, ये 0 और ये कितना आ जाएगा 2. फिर B1 आ जाएगा, B1 की वैल्यू 1, 2, -3. फिर B2 की वैल्यू 2, 4, -5 होल अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम यानी ये बस I, J, K और B1 क्रॉस B2 यानी 1, 2, -3, 2, 4, -5, ये जो आए उसका मॉड आ जाएगा. अब देखो अगर हम सॉर्टेड डिस्टेंस के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो सॉर्टेड डिस्टेंस की जो वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ, अगर हमने ये सॉल्व कर लिया तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये लैम्डा -4 और ये आ जाएगा -10 और +12, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स आ जाएगा, ये -0 आ जाएगा, फिर +2 टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स यानी ये कितना आ जाएगा, 8 -4 सॉरी 4 -4, ये 0 आ जाएगा अपॉन यहाँ पे बात कर लेते हैं आई कैप, तो ये कितना आ जाएगा 2 आई कैप आ जाएगा. माइनस जे कैप के लिए बात कर लेते हैं तो -5 + 6, तो -5 + 6 यानी 1 आ जाएगा, तो ये दिस आ गया. के कैप के लिए बात कर लेते हैं तो 4 - 4 0 के कैप आ जाएगा. तो अब अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहे हैं तो ये 2 टाइम्स लैम्डा -4 अपॉन इसका चूँकि मॉड दिया हुआ था, ठीक है, डिटर्मिनेंट का मॉड ये दिया है. अब देखो ये जो गिवन है तो अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो ये 4 + 1 √5 आ जाएगा का मॉड. अब ये जो डिस्टेंस दी है वो कितनी दी है, 6/√5 दिया है. 6/√5 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 लैम्डा -4 और /√5 आ जाएगा. तो √5 से √5 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, ये 3 आ जाएगा. तो 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्डा -4 आ गया. तो इसका मीनिंग लैम्डा -4 की जो वैल्यू आ जाएगी, मॉड ओपन करेंगे तो +-3 आ जाएगी. तो एक बार प्लस साइन ले लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 7 आ जाएगी, एक बार माइनस साइन ले लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी. तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, अगर हमें क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 + 7 यानी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8. यही आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.